पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा। पेट्रोल ₹3.47 फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹256.13 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.61 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹260.95 फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में भी खाम तेल कीमत में 3% तक इजाफा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। स्पीकर एयाज सादिक मुज़ाकराती टीमों के इजलास की सदारत करेंगे। नून लीग के राना सनाउल्लाह का आज होने वाले मुज़ाकरात में पीटीआई को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहाँ इन चीज़ों में वक्त लग सकता है। उम्मीद है पीटीआई कैदियों की फहरिस्त और जुडिशल कमीशन से मुतालिक अपनी शराइत बताएगी। पीटीआई के तहरीरी मुतालबात और पार्टी और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब दें। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात में खुशखबरी मिलने के लिए पुरउम्मीद। कहा, आज हुकूमत को मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। सियासी कैदी 1.5-2 साल से जेलों में कैद है। बानी पीटीआई भी सियासी कैदी हैं। इनके खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए गए। अब रिहाई मिलनी चाहिए। हुकूमत अगर नेक नीयती और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। हुकूमत हमारे मुतालबात पर मुत्तफिक नहीं होती तो मुज़ाकराती अमल खत्म हो जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कर्दू में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात का कहना है आज फिर मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। 'सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच में सिविलियंस के फौजी ट्रायल केस के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत आज भी जारी रहेगी। गुज़श्ता रोज वज़ारत दिफा के वकील ने दलाइल दिए कि अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होगा तो मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। जुर्म की नौयत तयन करती है कि केस कहाँ चलेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जस्टिस हसन नजर रिजवी ने सवाल किया था कि GHQ और कराची एयरवेज पर हमलों के केसेस मिलिट्री कोर्ट क्यों नहीं गए। इस सवाल का जवाब 21वीं यानी तरमीम केस के फैसले में मौजूद है, जो इनके ताल्लुक के साथ इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी। शवाहिद की बुनियाद पर ही नीयत को जांचा जाएगा। वज़ारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। 26 यानी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समाती केस में बेंच तब्दील कर दिए गए। जस्टिस अफगान सादत की जगह जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल। गुज़श्ता समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत ने की थी। आईनी और अगले बेंच के इख्तियार समाअत के हवाले से अहम समाअत भी आज होगी। जिला कुरम में खाने पीने की अशिया की किल्लत बरकरार। आवाम का कहना है कि 25 ट्रकों में लाए गए सामान में आटा, चीनी, गैस, दवाएं और दीगर अशिया नहीं। मुख्तलिफ अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। टमाटर 700, प्याज 500, हरी मिर्च 800 और चीनी 200 रुपए किलो हो गई। जिला हंगू से 100 से जायद सामान से भरी गाड़ियां अभी भी कुरम जाने की मुंतजर। इंतजामिया से दोबारा मुज़ाकरात मुतवक्किल और कुरम में दोबारा बंकर तबाह करने का अमल शुरू कर दिया गया। रोतनी और अवारा के इलाकों से डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले 3 अफराद को बाजियाब करवाने का दावा। रोतनी में पुलिस डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले में एक मगवी बाजियाब कराने का दावा। 20 रोज कबल उबाड़ों के इलाके लांगों में पेट्रोल पंप से 2 साथियों समेत अगवा किया गया था। अवाड़ों में पुलिस का छापा।
इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले का बिल आखिर मुआहदा। इसराइल और फ़लस्तीन के शहरियों का जश्न। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सीज़ फायर पर अमल दरामद इतवार से होगा। बेघर अफराद की घरों को वापसी डील का हिस्सा। इसराइली काबीना अंग मुआहदे की मंजूरी आज देगी। इसराइली फौज को शुमाली गजा की पट्टी खाली करने का हुक्म। 6 हफ्तों की जंग बंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। मरहलावार सिविलियन कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। दूसरे मरहले में इसराइली फौज की कैदी हमास रिहा करेगी और गजा के अवामी मकामात से इसराइली फौज का इनखला होगा। तीसरे मरहले में इसराइली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनकलाब और गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू। टीम पर इजहार तशक्कुर। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में 1100 इसराइली हलाक और 240 को यरगमाल बनाया गया था। ज़्यादातर यरगमाली पिछले वर्ष नवंबर में रिहा हुए। ये इसराइली हमलों में ही मारे गए। इसराइली हुकाम का दावा है कि 98 यरगमाली ताहाल हमास के पास हैं। इसराइल पर हमास के हमले के बाद बेईमाना जंग। गजा में हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह को बैरूत में शहीद किया गया। हजारों फलस्तीन ताहाल इसराइल की कैद में मौजूद। 1.25 साल दुनिया लफ्जी सिफारतकारी से काम चलाती रही। अमेरिका ने इसराइल का खुला साथ दिया। जंग को 467 रोज गुजरने पर अमेरिका की मर्जी, कतर और मिस्र की कोशिशों से बिल आखिर जंग बंदी। इमदादी ट्रक्स का काफिला गजा में दाखिल।